स्टोरी स्टार्ट होती है युगुए से। युगुए पो को मारता है और ब्लू ड्रैगन को बताता है कि जिंदियाओ रूह की दुनिया में ही घूम रहा है, उसे रोको। और अब चारों बच्चे पहले पो को बचाने जाते हैं। वहीं युगुआई पो को पटक पटक करके मारता है और दोस्ताना की बातें याद दिलाता है। कहता है हमारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते, एक ही कीचड़ में एक साथ खेलते, एक दूसरे के दोस्त होते। जिस पर पो कहता है तुम क्या मेरे लंगोटिया याद हो। तब वहाँ पर वो चारों पांडास बच्चे आकर के युगुआई की पिटाई लगाती हैं और चारों योद्धाओं की सोल खड़ी देख रही थी और वो उसे उठा करके फेंक देते हैं। और अब पांचों मिलकर के जिंदियाओं को ढूंढने का बोलते हैं। तभी उसे बनी भी वहीं मिलता है। पो उसे सॉरी बोलता है पर बनी कहता है पहले मैं गुफा में रहता था पर यहाँ देखो कितना मज़ा आ रहा है और कल तो मैंने पिज्जा भी खाया। और रही बात तुम्हारी ऊर्जा की ना, वो तो तुम्हारे अंदर अभी भी बाकी है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। और अब वो अपनी ऊर्जा को जगाता है और पो ड्रैगन मास्टर बन जाता है और अब जिंदिया को ढूंढने चला जाता है। तब नुहाई कहती है आप क्या खड़े हमारी शक्ल देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। जिस पर ब्लू ड्रैगन कहता है ये हमारा नहीं तुम्हारा वक्त है। जिस पर बच्चे कहते हैं याद है ना जिंदियाओं ने हमारी ऊर्जा छीन ली थी। तब वो योद्धा अपनी ऊर्जा उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब वो खुद का सेक्रीफाइस कर चुके थे। और अब वो चारों बच्चे भी नीचे आ जाते हैं और उसे फाइट करते हैं। तभी मे चीट को बंदी बना करके जिंदियाओं को ब्लैकमेल करती है पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर भी अटैक कर देता है। और अब वो सबको ऐशो आराम की जिंदगी का ऑफर देता है। कहता है तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी पर तुमको उन चार पांडास को मुझे देना होगा। इसके बाद में तुम सुकून भरी लाइफ गुजारो वरना मैं इस नक्शे से इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। पर लिफी भी यही कहता है आप बहुत दानवीर हैं जिंदियाओ पर पांडास लालची नहीं, हमें जितना चाहिए हमारे गांव में हमारे पास है। अपने ऑफर के साथ में पतली गली से 9-11 हो जाओ। और अब सब पांडास एक साथ हो जाते हैं और जीजू को उस पर हमला करने का बोलते हैं और उसे ढेर सारे पत्थरों के नीचे दबा देते हैं। और तब सभी पांडास अपनी पावर का एक साथ उस पर अटैक करते हैं और तभी पिंग वो कलश लेकर के वहाँ आ जाता है जिसे जिंदियाओं के आदमी रोकते हैं और फाइट करते हैं। और अपो मे पिंग सब उस कलश के पीछे होते हैं। तब उसके आदमी उसे उठा करके फेंक देते हैं। तब जेट टस्क उसे पकड़ लेती है और जिंदिया को खत्म करने का बोल वो पो को दे देती है। और अब जिंदियाओं की आत्मा उस कलश में कैद हो जाती है। सबको ऐसा लगता है, ये देख सब खुश हो जाते हैं। और अब जिंग घायल जेट टस्क को भी ठीक कर देती है पर उसे अफसोस होता है कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की पर जिंग ने उसकी जान बचाई। और अब सब पांडास उस टेम्पल में जाकर के उस खूबसूरत में उस कलश को जाकर के रख आते हैं और अब सब पहले जैसा खुशहाल गांव बन जाता है। और गांव बजाने वाले पांडास चारों बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और अब पांडास बच्चे पो के साथ मिलकर के खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं योगुआई जो कि उस कलश में बैठी आत्मा के साथ बातें कर रहा था, उसे पका रहा था जिसमें पांडास ने जिंदियाओं की आत्मा को कैद दिया था। ये देख करके बनी और उरुग्वे चैन की सांस लेते हैं। वहीं पांडास बच्चे उसी ट्रेनिंग हॉल में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं जहां पर वो अपने भाषण देता है। तभी दादी वहां आ जाती है और उन्हें उनके नए मिशन का बताती है। सब ये देख करके बहुत खुश होते हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग उनसे हेल्प मांग रहे हैं। तभी हमें अंधेरे में दिखाया जाता है किसी रोबोट जैसी मूर्ति को और इस जगह सीजन 1 हो जाता है खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजन 2। स्टोरी स्टार्ट होती है चार पांडास बच्चों से जिनके फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है पर वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से परेशान हो गए हैं क्योंकि गांव के लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें बुलाने लगे थे। वहीं दूसरे राज्य का राजा ड्रैगन मास्टर पो को बुलाने का संदेश भेजने का बोलता है क्योंकि राजा की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है और पो से वो सूखे की जांच पड़ताल भी करवाना चाहता है क्योंकि राज्य में सूखा पड़ रहा है। जीजू उस खूबसूरती की रक्षा करता हुआ दिखाया जाता है जहां पर वो नोटिस करता है कि वहां पर कुछ तो हलचल हो रही है। वहीं राज्य में राजकुमारी शाओ जाकर के शिलोंग को बता देती है कि महाराजा मास्टर पो को बुलाना चाहते हैं और वो उससे जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं। शिलोंग जो कि किसी और के लिए काम करती है और अब पो को वो संदेश मिल जाता है। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं कि महाराज ने अपने राज्य में उन सबको बुलाया है। रात को वापस से नींद में पो उरुग्वे से मिलने जाता है जहाँ पर उरुग्वे उसे समझाता है कि भावनाओं में बहकर के जिंदगी का मकसद ना भूल जाना। और सपने में ही पो उस रोबोट जैसी दिखने वाली मूर्ति से फाइट भी करता है और अचानक से नींद से जाग जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर के उसके दोनों डेडली और पिंग भी वहाँ आ चुके थे। वहीं राज्य में महाराज की डेथ हो जाती है। उनकी बेटी शाओ का रो रो के बुरा हाल होता है। तभी शिलोंग उसे समझाती है। तभी सेनापति महाराज का ताज लेकर के वहाँ आता है जिसे शाओ बड़े शान से पहन लेती है। लेकिन ये सब शिलोंग को अच्छा नहीं लगता।
वहीं चारों पांडास बच्चे मस्ती करते हैं और अप्पू महाराज से मिलने निकलता है चीन के लिए पांडास बच्चों के साथ में। वहीं गांव में जीजू पांडास को बताता है कि गांव की सुरंग के नीचे उस कूप सूत्र के पास में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पो को बताना है। वहीं शाओ शिलोंग के साथ वहां जाती है जहां महाराज को दफनाना है। तभी वो टेराकोटा को देख डर जाती है। तब शिलोंग बताती है कि वो महाराज का ध्यान रखेंगे और उसकी बातें सुनकर के शाओ इमोशनल होकर के उसके गले लग जाती है कि वो उसके फादर का मरने के बाद भी कितना ध्यान रखती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बात बात पर उसे शर्मिंदा करती है। वहीं पिंग ली को दिखाया जाता है कि सूखा पड़ने की वजह से अनाज की पैदावार नहीं हुई और पिंग लकड़ी के नूडल्स बना करके कस्टमर्स को खिला रहा था, साथ में ऑफर भी दे रहा था, फूड मसाज, मेडिक्योर पेडिक्योर, हेयर कटिंग एक्सेट्रा। तभी जीजू वहां आता है और बताता है कि पवित्र खूबसूरत में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जंगल में पांडास एक गेट के अंदर जाते हैं। वो सबको सावधान रहने का बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और तब एक मंकी उन्हें अपने साथ लेकर के अंदर जाता है जिसका नाम होता है सुल्वुकोंग और सबको वो डम्पलिंग खाने का ऑफर देता है, साथ ही सोने के लिए सबकी पसंद का मुलायम मुलायम बिस्तर देता है। ये सब देख नुहाई को डाउट होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ स्पेशल हमारे लिए ही प्लान किया गया है। फिर शिलोंग को शाओ सरप्राइज देती है एक ड्रेस में। वहीं जंगल में बाओ को वो मंकी मारने को होता है, तभी चिंग आकर के उसे बचाती है और उससे फाइट करती है। इसके बाद नुहाई जो कि उन चारों का सपना था और अप्पू वहाँ से सबको साथ लेकर के निकलता है। तभी वो देखते हैं कि वो पो के भेष में सुल्वुकोंग था और अब सुल्वुकोंग उन्हें चैलेंज करता है कि पहले मुझे पहचानो। और तभी वहाँ पर ढेर सारे सुल्वुकोंग मंकी आ जाते हैं जिसे सूरज से पहले उन्हें ढूंढना था असली सुल्वुकोंग, तब ही वो मास्टर पो को आजाद करा सकते हैं। और अब चारों सुल्वुकोंग को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो लोग ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके थे। तब नुहाई कहती है तुम आके ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर सुल्वुकोंग कहता है देवताओं को लगा कि मैंने वो लाल जिन्न चुराया, जबकि ऐसा नहीं है और मुझे यहाँ पर 500 सालों के लिए कैद कर दिया गया। तब तक मैं यहाँ पर खुद का रिप्लेसमेंट ना कर दूँ तब तक। जिस पर फैन टैंक बोलता है मतलब मास्टर पो को तुमने कैद कर लिया। वहीं ली और पिंक को दिखाया जाता है और दादी को भी आपस में खूबसूरती को लेकर के बातें करते हैं कि अगर पो नहीं आया तो हमको ही कुछ करना होगा। वहीं सूरज निकलने वाला है, असली सुल्वुकोंग अभी तक नहीं मिला था। तभी फैन टैंक असली सुल्वुकोंग को पहचान लेता है, पर तभी सूरज निकल आता है जिस पर वो चारों समझ जाते हैं कि वो उनका सपना है और वो नींद से जागते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और उनके निकलते ही सुल्वुकोंग भी अपने श्राप से आजाद हो जाता है। राज्य में एक टक पो के लिए मैसेज लेकर के पहुंचता है जिसे शिलोंग को दे देता है, जिसे शिलोंग पढ़ करके चला देती है। वहीं पांडास और पो को एक जहाज नजर आता है पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। वहीं गांव में ली, दादी, पिंक, जीजू उस खूबसूरत को लेकर के मीटिंग करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। वहीं पांडास के लिए भेड़ियों का एक जहाज आकर के रुकता है। पहले तो वो पो को अपने जहाज से धक्का देकर के उतार देते हैं, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो मास्टर पो है वो उसकी खातिरदारी करने लग जाते हैं, पर वो उन चारों बच्चों को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। वहीं शिलोंग महारानी बनने का सपना देख रही है। तभी शाओ वहां आ जाती है और पाइपलाइंस वाले काम की जिम्मेदारी को देखने का बोलती है, पर शिलो उसे कहती है कि वो अपने फादर का शौक मनाए, अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। वहीं पांडास बच्चे पो के पीछे जहाज पर कूद जाते हैं और भेड़िए उनको देख लेते हैं और उन्हें एक जगह बंद कर देते हैं। उनको लगता है मास्टर पो उन्हें ढूंढ लेंगे, पर मास्टर पो तो अपनी ही धुन में बिजी है। तभी वहाँ पर मेमी दिखाई जाती है जो कि डांस करती है। वहीं पांडास के पास में वही मुर्गा आता है उन दोनों पिग्स के साथ में और उन्हें आज़ाद कराने के बदले अपना सोना मांगता है। तभी वहाँ पो आ जाता है और चारों को लेकर के जाने लगता है। तब वो मुर्गा उन पांचों को लेकर के बाहर का रास्ता दिखाता है, पर जोगी जोखिम भरा था वो मना कर देते हैं। तभी उनको एक पुल नजर आता है और एक एक कर सब उस पर कूद जाते हैं। तभी भेड़िए वहाँ आते हैं और सब उस पुल से लटक जाते हैं। पुल टूट जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। वहीं जीजू, दादी, ली, पिंग उस खूबसूरत के पास जाकर के देखते हैं जहाँ पर एक धमाका होता है और खूबसूरत गायब हो जाता है। वहीं शिलोंग अपनी बॉस को बताती है कि वो चार पांडा जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं पर पांडास किसी रेगिस्तान में पहुंचते हैं। सबका भूख से हाल बेहाल है। तभी वहां पर किसी
की एंट्री दिखाई जाती है। वहीं गांव में महल से 2 सिपाही आते हैं और वो बताते हैं कि महारानी शाह ने उन्हें वहां पर खूबसूरती की चिट्ठी मिलने के बाद में मास्टर पो के बदले भेजा है आपकी मदद के लिए, और ली को वो एक दूसरे कमरे में ले जाकर के बंद कर देते हैं। वहीं महल में साव के सामने एक खरगोश आता है सूखी का, जो बताता है तो साव उसकी परेशानी देख करके खुद पाइपलाइन जाकर के देखने का बोलती है, पर शिलोंग उसे बड़े ही प्यार से समझा देती है और मना कर देती है। वहीं पांडास पर कुछ अजीब से दिखने वाले चूहे हमला कर देते हैं, पर बाव को देख करके वो चिल्लाने लगते हैं देवता बाव की जय हो, और उसको अपने गांव बंजरपुर का देवता बना देते हैं। उसके खातिरदारी करते हैं, उसका ताज पहनाते हैं। वहीं ली को वो दोनों सिपाही टॉर्चर करते हुए दिखाए जाते हैं। जीजू दादी को मसाज देता है। वहीं बंजरपुर में सबका भूख